रॉयल फार्म में बहुत सारे अनियमितता है, उसके बारे में चर्चा हुई और उसमें साइट विजिट करके वार्ड ऑफिसर के माध्यम से संबंधित डिपार्टमेंट के माध्यम से कार्रवाई करके जो अनियमितता है वो दूर करके पब्लिक को राहत देने का काम हो जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। जय हिंद साथियों, खबरें और भी है टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पी दक्षिण साउथ के महानगर पालिका में आमदार अनंत बाला नर और नगर सेवक जितेंद्र हीरालाल वल्लभी पी साउथ के सभी अधिकारियों पर शिकंजा कसते नजर आए। जनता का शिकायत पत्र मिलते ही तमाम अधिकारियों को सही तरीके से ईमानदारी से काम करने का ऐलान करते हुए नजर आए आमदार अनंत बाला नर। ज्यादातर रॉयल पाम्स के ऊपर गैर तरीके से पहाड़ तोड़, जंगल तोड़ और नजर आए। इसी बीच फिल्म सिटी के गेट के बाहर भूमिपुत्र आदिवासियों का विनती पत्र स्वीकार करते हुए तमाम जनता का और भूमिपुत्र आदिवासियों का दुखड़ा सुनने के बाद तमाम अधिकारियों पर गरज उठे जितेंद्र हीरालाल वल्लभी। इस बीच वनराई पुलिस थाने के सीनियर आरए के अधिकारियों मैडम भी उपस्थिति दिखाई दी। आपल्या ही विभागामध्ये प्रभाग क्रमांक 52 आणि प्रभाग क्रमांक 53 याच्यामध्ये विकासाची कामं, नेहमीची दैनंदिन लोकांच्या समस्या या संदर्भात आज बैठक घेतली होती। जवळजवळ 50च्या जवळपास विषय या ठिकाणी होते। याच्या अगोदर मला वाटतं चौथी आजची बैठक होती। मागच्या मीटिंगमध्ये जे काही घेतलं त्याचा आढावा घेतला गेला आणि पुढे मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यामधील रस्ते असतील किंवा एसडब्ल्यूडी ही जी काही कामं असतील किंवा स्वच्छतेची कामं असतील, ह्या सगळ्या कामाच्या बाबतीमध्ये चर्चा केली गेली। हॉकर्स असतील त्यांच्या लोकांना खूप मोठा त्रास आहे किंवा अनुचित पार्किंग असेल किंवा पुनर्वसन, काही झोपड्यांचे पुनर्वसन असेल, असे काही विषय होते। त्याच्या माध्यमातून इथे चर्चा केली गेली। आरे कॉलनीमध्ये सगळ्यात मोठा समस्या आहे ती पाणी व्यवस्थापनाची आहे, पाण्याची आहे। तर मला वाटतं आरे कॉलनीमध्ये जवळजवळ 35-40 वर्षापूर्वी पाणी वितरणाची व्यवस्था केलेली आहे आणि आज लोकसंख्या जवळ 100 पटीपेक्षा जास्त वाढलेली आहे आणि त्यामध्ये नियोजन करावं असं देखील त्याच्या माध्यमातून मागणी केली गेली। मला वाटतं बरेचसे विषय जे आहेत सगळ्याच विषयांवर जवळजवळ चर्चा केली आणि प्रत्येक अशा बैठकांमधून कार्यवाही करण्यासाठी प्रस्ताव पुढे पाठपुराव्यासाठी महत्त्वाचे होते। आज बरेचशे विषयामध्ये त्याला गती मिळाली आहे। येणाऱ्या काळामध्ये उर्वरित भागाची कामं आहेत देखील पूर्ण होतील। मला वाटतं पीएमजीपी कॉलनीमध्ये एक स्लॅब कोसळला आणि ती पुनर्विकास साठी गेली वर्षात आहे। मी काल अतिरिक्त अवर सचिव यांची काल भेट घेतली आणि त्यांना लवकरात लवकर तो प्रकल्प पूर्ण करण्याचं सांगितलं आहे। आघाडी नगरमध्ये आग लागली, शॉर्ट सर्किटमुळे लागली होती, त्याचं मुख्य कारण कळलं नाही, परंतु त्या ठिकाणी अग्निशमन दलाच्या जवानांनी ती लवकरात म्हणजे आज शमवण्यामध्ये परिश्रम घेतले आणि ते कुठल्या प्रकारची जीवितहानी झाली नाही। मला वाटतं ह्या गोष्टीकडे प्रशासनाची मदत तातडीने घेणं गरजेचं होतं। दोन्ही ठिकाणी प्रशासनाने मदत केली। रॉयल फार्म में बहुत सारे अनियमितता है, उसके बारे में चर्चा हुई और उसमें साइट विजिट करके वार्ड ऑफिसर के माध्यम से संबंधित डिपार्टमेंट के माध्यम से कार्रवाई करके जो अनियमितता है वो दूर करके पब्लिक को राहत देने का काम हो जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। आज के इसमें जो डेवलपमेंट के काम थे, जो दैनंदिन मूलभूत सुविधा के काम थे, उसके बारे में चर्चा हो गई। आदिवासी लोगों का जो पुनर्वसन है वो पुनर्वसन के बारे में चर्चा हो गई, तो उसके माध्यम से उनको राहत देने का काम करना चाहिए। वो प्रशासन और हम लोग मिलकर करेंगे। इसके लिए मीटिंग आज की बहुत महत्वपूर्ण थी। अरे खुशखबरी तो रोज रहती है, जो उनको ऐसा ये मीटिंग में खुशखबरी ऐसा निर्णय पूरा होता नहीं है, लेकिन जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर करने के लिए कोशिश की जाती है। आज आर्य कॉलोनी में वो अपना नागरमुड़ी पाड़ा उसके लोगों
का पुनर्वसन करना है, तो आदिवासी होने के नाते उनको उधर ही उनका पुनर्वसन होना चाहिए करके जो उनका मांग थी वो पूरी की गई। उनको कंटेनर में रखने वाले थे, लेकिन कंटेनर में वो रहना नहीं चाहते, वो ठीक भी नहीं है। इसके लिए हम लोग ने अधिकारियों से कहा है उनको उधर बना के अच्छा घर उनकी सुविधा की जाए, क्योंकि उनकी मांग की वो उसने पूरी करने की आश्वासन दी। आजची मीटिंग मुंबई महानगरपालिका आणि एसआरचे अधिकारी होते, त्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी असलेली अनियमितता आहे ती दूर करून त्या लोकांना पूर्ण गतिमान करण्याचं काम करण्यासाठी हे करण्यात आलं, विचार करण्यात आला। मला वाटतं येणाऱ्या काळामध्ये त्यांच्या समस्या दूर केल्या जातील।